अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। अब पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर आपको क्रिकेट का शौक रहा है तो शायद आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान में हर दौर में तेज तरीन बॉलर्स प्रोड्यूस किए गए हैं, और वो तेज तरीन बॉलर्स जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज बॉल करते थे। अब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या मुराद है कि अगर बॉल लग जाए उस स्पीड से तो एक हफ्ता जख्म सिर्फ अपने रंग बदलता रहता है। दैट्स अ वेरी सीरियस पेस, और जो जदीद हेलमेट्स वगैरह आए उन्हें तोड़कर बॉल अंदर चला जाता है। इस पर दुनिया पूरी सोच रही है कि आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान ने हर दौर में तेज तरीन बॉलर्स और 150 की स्पीड से तेज तरीन बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं। इसके हवाले से भारतीय अखबार में, जो कि द इंडियन एक्सप्रेस है, जो अंग्रेजी अखबार है, भारत में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला अखबार है, उसके अंदर संदीप द्विवेदी नामी एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल का बेसिकली उन्वान है 150 किलोमीटर पर आवर एंड काउंटिंग, और हाउ डिड पाकिस्तान प्रोड्यूस फास्ट बॉलर्स इन एन असेंबली लाइन। यानी किस तरह से पाकिस्तान ने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज गेंद करने वाले बॉलर्स प्रोड्यूस किए और हर दौर में प्रोड्यूस किए हैं। इसके हवाले से वो आर्टिकल लिखा हुआ है, और यकीन कीजिए वो आर्टिकल पढ़ने सुनने से ताल्लुक रखता है, और वो आर्टिकल आपको बताएगा कि किस तरह से फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं। सो उस आर्टिकल के शुरू में सबसे पहले वो जिक्र करते हैं, आप वो आर्टिकल जाकर देख भी सकते हैं, आज भी मौजूद है द इंडियन एक्सप्रेस के उस अखबार में। और उस आर्टिकल के शुरू में वो जिक्र करते हैं 2012 का। वो कहते हैं 2012 था, रमजान कप हो रहा था हैदराबाद के अंदर, एक छोटा सा इलाका हीराबाद पाकिस्तान में। उस हीराबाद में एक रमजान में नाइट टूर्नामेंट जारी था, नाइट कप जारी था टेप बॉल के साथ। अब वहां पर उसी जहां गली में टेप बॉल का टूर्नामेंट जारी था, उसी गली के नुक्कर में एक दुकान थी। अब जो दुकान थी वो मोहम्मद हुसैन नामी शख्स की थी। अब ये जो मोहम्मद हुसैन था, ये 50 साल का शख्स था और 6 बच्चों की ये कफालत करता था। और उस गली के आखिर में जो दुकान थी जहां पर टूर्नामेंट हो रहा था, वहां पर उसकी चारा काटने की मशीन थी। यानी जिस चारे, जब वो चारा काटते हैं, चारा काटने के बाद लोगों के घरों में भेजा जाता है, जानवरों के लिए, भैंसों के लिए, गायों के लिए, गाय के लिए जो चारा भेजा जाता है, वो काटने की मशीन थी। वो कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन के 2 बेटे थे, और उसका जो छोटा बेटा था वो 12 साल का था। अब वो छोटा बेटा भी क्रिकेट का बड़ा शौक रखता था, लेकिन मोहम्मद हुसैन चूंकि 50 साल का था, फैमिली की जिम्मेदारी थी, तो वो अपने चारा काटने वाली मशीन पर ही जोर देता था या उसी बारे में सोचता था। बाकी क्रिकेट के साथ उसकी कोई और उसके बारे में जाता ही नहीं था। अब ये कहानी बड़ी दिलचस्प उन्होंने लिखी हुई है, जो इंडियन अखबार है। वो कह रहे हैं कि उसके बाद रमजान कप जब जारी था, मोहम्मद हुसैन चारा काट रहा था, उसी दौरान उसे अपने बेटे के नारे सुनाई दिए। वो उसने चारा काटने वाली मशीन छोड़ी और जाकर मैच देखने लगा, और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू किया मोहम्मद हुसैन का। मोहम्मद हुसैन ये कहता है कि जब मैं चारा छोड़कर गया, मैं दंग रह गया, मैं परेशान रह गया, मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरा बेटा उस मोहल्ले में हीराबाद में जो गेंद फेंक रहा था 12 साल की उम्र में, वहां के सीजन्ड प्लेयर उससे डर रहे थे, और उससे ज्यादा तेज वहां पर गेंद कोई भी शख्स नहीं फेंक रहा था। अब ये मोहम्मद हुसैन का जो बेटा था वो कौन था? द रोलिंग स्टार, द न्यू सेंसेशन, द न्यू 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करने वाला, अ न्यू थ्रेट टू द बैट्समैन इंटरनेशनल वर्ल्ड में, वो है मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन वही है जिन्हें आपने PSL में देखा होगा, और ये मोहम्मद हसनैन था जो कि 12 साल का था, और वहां हीराबाद के बैट्समैनों को इसने डरा कर, धमका कर रखा हुआ था, और उनकी चीखें निकल रही थी, इसे फेस करते हुए फेस नहीं कर पा रहे थे। मोहम्मद हुसैन कहता है, मैंने जब अपने बेटे की, मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग देखी, मैं इसके पास गया और जाकर मैंने पूछा कि भाई बात सुनो, ये तुम्हें किसने बॉलिंग सिखाई है? तुम सारा दिन या स्कूल में जाते हो, शाम को आके चारा काटते हो, कैसे सीखी? तो उसने, मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि मेरे बेटे मोहम्मद हसनैन ने कहा कि वालिद मुझे किसी ने नहीं सिखाई अब्बू, मैं इसी तरह से बॉल करता हूं और हमेशा से मैं यही बॉल करता हूं। अब मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि बचपन में मैं वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इन सबको देखा करता था, इनके इंटरव्यूज भी फॉलो किया करता था, और अक्सर ये अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे कि जो तेज बॉलर होता है, जो तेज बॉलिंग होती है, वो आपको कोई कोच सिखा नहीं सकता। बुनियादी तौर पर जो तेज बॉलिंग है वो खुदा की देन होती है, वो खुदा की तरफ से होती है, आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो मुझे तब समझ आई कि ये जो स्पीड है, तेज बॉलिंग है, ये तो मेरे बेटे को खुदा ने दी हुई है। और उस दिन के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदलना शुरू हो गई। मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि मैं अपने बेटे मोहम्मद हसनैन को घर लेकर आया, और अगले दिन मैंने जाकर इसका क्लब क्रिकेट में दाखिला करवाया। जब ये क्लब में पहुंचा, और जो स्टेडियम है, हैदराबाद में का स्टेडियम है, उसका नाम मेरे जहन से स्किप हो गया, बारह हैदराबाद के अंदर जो स्टेडियम है, कहता है वहां पर लेकर गया। और वहां पर जब मेरे बेटे ने क्लब में बॉलिंग की, 12 साल के बेटे ने जो ही बॉल की, तो हर शख्स वहां पर आकर इसके पास खड़ा हो गया और इसे पूछने लगा कि हाउ, यानी कहां से तुमने ये बॉलिंग सीखी है। और वो कहते हैं कि वो दिन मैंने डिसाइड कर लिया था
कि अब मैंने दुनिया को एक सितारा देना है, एक स्टार देना है, एक स्पीड गन देनी है जो पाकिस्तान के लिए ग्लोरीज लेकर आए, पाकिस्तान के लिए पैशन लेकर आए, पाकिस्तान के लिए डिफरेंट लॉरेल्स लेकर आए। इसलिए मैंने अपने बेटे को उसके बाद कहा कि जनाब आपने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। मेरा जो बड़ा बेटा था उसे मैंने कटर की मशीन पर बिठाया और मैं अपने बेटे मोहम्मद हुसनैन के साथ हो गया। अभी बड़ी दिलचस्प कहानी इंडियन अखबार का द्विवेदी साहब लिखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि वो जो मोहम्मद हुसैन थे वो अपने बेटे के साथ हो गए और मोहम्मद हुसैन साहब की इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हम चूंकि गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे पास वसाइल भी नहीं थे इतने, तो मोहम्मद हसनैन को ज़ाहिर तेज़ बॉलिंग करने के लिए ज़रूरत थी खुराक की, तो हम अपने घर में खुद, मेरे बाकी बच्चे दूध नहीं पीते थे, हम सारा दूध उठाकर सिर्फ मोहम्मद हसनैन को दे देते थे। उनके वालिद मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि हैदराबाद में गर्मी पड़ती है, तकरीबन 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तगड़ी गर्मी पड़ती है। वो कहते हैं मैं 3 शर्टें लेकर रोजाना अपने बेटे के साथ मार्जर के साथ मैं रोजाना अपने बेटे के साथ जाता था और ये तकरीबन 8 चक्कर ग्राउंड के लगाता था, 8 किलोमीटर भागता था। और वो कहते हैं कि 8 किलोमीटर भागकर ही आता था, शर्ट उतारता था, मुझे देता था, दूसरी शर्ट लेता था, पहनता था और वार्म अप करता था, गेम खेलता था और तीसरी शर्ट चेंज करके वो वापस घर आता था। मैं 3 शर्टें उसकी पकड़कर बाहर स्टेडियम में बैठा होता था और उसके बाद मोहम्मद हसनैन के साथ में वापस आता और जब मैं तीनों शर्टें निचोड़ता था तो वो कहते हैं कि आधी बाल्टी पसीने की भर जाया करती थी। वो आबदीदा भी हो गए, वो रोने भी लगे। और उसके बाद जब ये क्लब में लेकर गए तो मोहम्मद हुसनैन को, यानी जब ये इंजर्ड ही थे उसी दौरान, यानी जब ये 16 साल के थे तो अंडर 19 के लिए खेले, 17 साल के थे तो बुनियादी तौर पर इन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL में साइन कर लिया। और ये वो टाइम था जब मोहम्मद हसनैन इंजर्ड थे। ये इंजर्ड हो गए और इंजर्ड होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया कि मोहम्मद हसनैन को जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है वहां पर भेजा और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उन्होंने मोहम्मद हसनैन के ऊपर 25 लाख रुपए लगाए। और 25 लाख रुपए लगाने से मुराद यह है कि मोहम्मद हसनैन के लिए उन्होंने एक फिजिकल ट्रेनर रखा, पर्सनल ट्रेनर। उसके साथ साथ मोहम्मद हसनैन गाड़ी से सफर ना करे बल्कि अपने घर तक बाय एयर जाए, इसके लिए उन्होंने टिकट्स भी उसके लिए रखे। एंड दिस इज हाउ वो ट्रेवल करके घर जाता था। PCB ने 25 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चे मुदस्सर नजर नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो थी उसके उस वक्त उसको हेड कर रहे थे, इंचार्ज थे। वो कहते हैं कि जब मैंने मोहम्मद हसनैन को बॉलिंग करते हुए देखा तो मुझे पता था कि स्पीड आपको कोई सिखा नहीं सकता, कोच आपका एक्शन ठीक करवा सकता है, कोच आपका रिदम ठीक करवा सकता है, कोच आपकी बॉलिंग ठीक करवा सकता है, लेकिन कोच कभी भी आपको स्पीड नहीं दे सकता। इसलिए मैंने PCB से दरखास्त की कि 25 लाख इसके ऊपर आप खर्च करें, कोई मसला नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिटर्न होगी। उसके बाद जब ये इंजर्ड ही थे तो उसी दौरान नदीम उमर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने मोहम्मद हसनैन को साइन कर लिया। और मोहम्मद हसनैन जब PSL में पहली दफ़ा सामने आए तो सारी दुनिया हैरान थी कि ये तकरीबन 18-19 साल का बच्चा है, ये कैसे बॉल करेगा और क्या इसकी स्पीड होगी, क्या होगा। लेकिन उस वक्त दुनिया रंग दंग रह गई जब PSL के दौरान इन्होंने 151 कुछ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल की और वो बॉल हवा की तेज़ी से गई और सब लोग हैरान थे। और वहाँ पर पता चल गया था कि पाकिस्तान का एक और नई सेंसेशन, एक और नया सितारा, एक और नई पर्सनालिटी, एक और नया बॉलर दुनिया के मैदान में, वर्ल्ड एरिना में और इंटरनेशनल क्रिकेट में इमर्ज हो गया है। अभी इस आर्टिकल के आखिर में वो लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर, द्विवेदी साहब लिखते हैं, अपना तज्जिया लिखते हैं, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर आप तेज बॉलिंग कर सकते हैं, अगर आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं तो आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। आगे उन्होंने ठट्ठा लगाया, यानी मजाक करते हुए कहा कि अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको लोग वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। यानी इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि क्रिकेटर थे, लोगों ने वोट देकर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो अगर आप फास्ट बॉलर हैं और तेज बॉल फेंक सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर आपको कोई नहीं छुपा सकता। उस आर्टिकल के आखिर में अगर आप जाकर पढ़ें, आर्टिकल के आखिर में वो लिखते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में जो क्रिकेट है, या मोहम्मद हसनैन है, वो बुनियादी तौर पर उन्होंने वो बनते हैं या तेज बॉलर सामने आते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले या तो बीफ, क्योंकि ये लोग मटन खाते हैं, मोटा गोश्त ज्यादा खाते हैं, संडे का, भैंस का, गधे, माजर के साथ गधे का नहीं, ये बैल का गोश्त ज्यादा खाते हैं। इस वजह से, मोटे गोश्त की वजह से ये मजबूत होते हैं और तेज बॉलिंग करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा DNA, इनके DNA में ही है, इन्होंने अग्रेसिव बॉल करनी है, तेज बॉल करनी है। आप पिंडी की, सियालकोट की, पाकिस्तान की किसी भी गली में चले जाए, वहां पर टेप बॉल के साथ या खिन्नू के साथ भी ये लोग तेज बॉल करते हैं, तेज डालने की कोशिश करते हैं और DNA में है इनके। चूंकि आप वसीम को देखें, वकार को देखें, शोएब अख्तर को देखें, आप मोहम्मद शमी को देखें, ये सारे लोग तेज करते रहे। और उन्होंने कहा तीसरा फैक्टर इमरान खान है। इमरान खान के बारे में उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि एक क्रिकेटर
जिसने क्रिकेट के अंदर छाप बिठाई और उसके बाद वज़ीर आज़म बना। तो आज भी जब लोग उसे देखते हैं तो क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन देखते हैं। और वो चूंकि बॉलर था, बड़ा तगड़ा बॉलर था, अग्रेसिव उसकी पर्सनैलिटी थी, अग्रेशन था उसमें, इस वजह से शायद तीसरा फैक्टर इमरान खान का है कि जिसकी वजह से तेज़ तरीन बॉलिंग पाकिस्तान में की जाती है। बहरहाल उनका जो तज्जिया था वो जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान में आज भी दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं और हर दौर में पाकिस्तान में तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स की एक बैटरी हर दौर में प्रोड्यूस की जाती है जो अपना किरदार बड़ा ज़बरदस्त अदा करती है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।